दोस्तों नमस्ते, सत श्री अकाल, प्रणाम, आदाब। कैसे हैं आप लोग? और अभी आप देख रहे हैं यूट्यूब पर गुड लक फ्रेंड विद DKD चैनल। और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट DKD। और दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि जो भारतीय नेपाल में रहते हैं उनके लिए एम्बेसी कार्ड बनाना क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में मैं आपको चर्चा करूंगा। पहली बात तो ये है दोस्तों कि एम्बेसी कार्ड बनता कैसे है। सबसे पहले आप सबसे पहले आप जहाँ पे रहते हैं, जिस मकान में रहते हैं, या जहाँ आपका दुकान वगैरह है, या जहाँ आप काम करते हैं, ठीक है, उसके मकान मालिक से या जो आपका ओनर है उससे उसके नेपाली नागरिकता के फोटो प्रति पर आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपका जो इंडियन रेसिडेंस है उसका एड्रेस, आपका ज़िला का, आपका स्टेट का, कहाँ के रहने वाले हैं, वो उस पर सब कुछ लिखेगा और बोलेगा कि हमारे ये घर में या मेरे दुकान इतना महीना से ये चला रहे हैं और ये अच्छे आदमी हैं, इनका जो है सो एम्बेसी कार्ड बनाया जाए। और उसके बाद आपका 2 पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो लगेगा और आपका जो इंडियन नागरिकता है उसका जो है सो मूल प्रमाण पत्र लेके जाना होगा आपको। और साथ में आपको मकान मालिक का या जहाँ आपका दुकान है उसका बिजली बिल और या पानी का बिल जो है वो भी ओरिजिनल प्रति लेके जाना पड़ता है। इतना ले जाएंगे आप तो फर्स्ट बार जो है वो एम्बेसी कार्ड आपको फ्री में ही बनता है, उसमें कोई चार्ज वगैरह नहीं लगता है। और एक बार एम्बेसी कार्ड बनाने के बाद जो है वो 10 साल के लिए वैलिड होता है। और दूसरी बार जब आप रिन्यूअल कराएंगे या आपका मूल प्रति आपका एम्बेसी कार्ड का खो गया है तो उसके लिए नेपाली रुपया 2940 रुपये आपको देना पड़ता है, ठीक है। और ये आप अगर एम्बेसी कार्ड बना लेते हैं आप तो कोई भी नेशनलाइज बैंक में नेपाल में आप बैंक खाता खोल सकते हैं। आप अपना बिजनेस कर रहे हैं या दुकान चला रहे हैं तो उसके लिए आप जो है सो पैन नंबर ले सकते हैं, या कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो बनाना चाह रहे हैं या बना रहे हैं या पहले से है तो उसके लिए आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का लाइसेंस आप ले सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस ले सकते हैं आप, है ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाइसेंस आप ले सकते हैं। पहली बात तो ये हो गई आपको। दूसरी बात हो गई कि आप बर्थ रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं एम्बेसी के थ्रू। जैसे कि आप कोई आदमी यहाँ पे परिवार के साथ रह रहा है, श्रीमती श्रीमान कोई रह रहा है, पति पत्नी रह रहा है, उसके बच्चे होते हैं तो नेपाल में, तो उसके लिए बर्थ रजिस्ट्रेशन आप हॉस्पिटल का, आप जहाँ हॉस्पिटल में बच्चा जन्म लिया है उसका सर्टिफिकेट लेके जाएंगे तो नेपाली रुपया 2940 रुपये में आपका जो है वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद कोई आदमी यहाँ रह रहे हैं बहुत दिनों से, उनकी डेथ हो गई यहाँ पे, तो डेथ रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं आप। तो वो डेथ रजिस्ट्रेशन में 1 रुपया का भी चार्ज नहीं है। उसके बाद है आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन। मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए जो है वो, जैसे मान लीजिए कोई नेपाली लड़का हो या नेपाली लड़की हो, या इंडियन लड़का हो लड़की हो, या दोनों इंडियन ही हैं, लड़का लड़की दोनों इंडियन ही हैं जो नेपाल में रह रहे हैं, वो अगर चाहते हैं कि मैरिज रजिस्ट्रेशन कराएं एम्बेसी के थ्रू तो वो 6950 रुपया उनको जो है पेड करके आप मैरिज रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और कोई इंडियन है जो चाहते हैं कि हमारा जो है सो पासपोर्ट जो है सो बने, तो अगर आपके पास एम्बेसी कार्ड है उसके बाद आप पासपोर्ट बनाना चाह रहे हैं तो 2 तरीके का फ़ी होता है, एक 9030 रुपये का और 11960 रुपये का, 2 तरह का फ़ी होता है। वो आपको वेरीफाई करके, आपका इंडिया से वेरीफाइड करके, पुलिस वेरिफिकेशन करा के आपको जो है पासपोर्ट भी बन सकता है। तो एम्बेसी कार्ड जो है, एम्बेसी कार्ड बनाने के लिए आपको जो है क्यों ज़रूरत है, जैसे मान लीजिए कि 2015 में बहुत बड़ी भूकंप आई यहाँ पे नेपाल में, आपको मालूम ही होगा।
और बहुत बड़े भयंकर भूकंप आने के बाद जो है सो हमारे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो काठमांडू से दिल्ली के लिए फ़्लाइट जो है सो फ्री कर दिए थे, जिनके पास एम्बेसी कार्ड है या जो इंडियन लोग हैं उनको बॉर्डर पर ले जाने के लिए बस की सेवाएं उपलब्ध की गई थी, खाने पीने की व्यवस्था की गई थी। दूसरी बात है कि आप जो है सो 15 अगस्त और 26 जनवरी ये एम्बेसी में मनाया जाता है और आप वहाँ जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आपको लगेगा ही नहीं कि मैं नेपाल में हूँ। ठीक है, तो बहुत सारी सुविधाएं हैं यहाँ पर। यहाँ पे बिजनेस करने के लिए या आपको जो भी चीज़ के लिए भी, जैसे मान लीजिए आप अपना कार खरीद रहे हैं, मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं अपने नाम से, तो उसके लिए भी आपको एम्बेसी कार्ड का ज़रूरत है ना। ड्राइविंग लाइसेंस ले रहे हैं तो उसके लिए भी एम्बेसी कार्ड के थ्रू ही होगा, है ना। और आपको बैंक खाता खोल रहे हैं तो बैंक के लिए भी एम्बेसी कार्ड चाहिए। तो एम्बेसी कार्ड का बहुत ही इम्पोर्टेंस है ना। तो एम्बेसी भी आपको अपील करता है कि जो भी इंडियन हैं नेपाल में रह रहे हैं वो अपना एम्बेसी कार्ड बना लें। बना लेने से जो है उनको भी, इंडिया गवर्नमेंट को भी पता रहता है कि हमारे पास हमारे कितने नागरिक जो हैं सो नेपाल में रह रहे हैं। और कोई इमरजेंसी पड़ने पर, कोई आपात घटना होने पर, कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम होने पर आप उसका सुविधा पाएंगे ही। तो आप ज़रूर से ज़रूर जो है सो ये एम्बेसी कार्ड बना लें। और नेपाल में जो आप एम्बेसी कार्ड बना लेंगे तो उसके बाद पैन बनाने की क्या प्रक्रिया है, इंडियन को पैन के लिए कितने डिपॉजिट करने पड़ते हैं, तो इसके लिए आपको अलग से